Hello, hey guys. In this video, you'll see some some extra features of a string class. पिछली वीडियोस के अंदर हमने कुछ देखे थे प्रोग्राम में, वो कॉमन फीचर्स थे। ये भी कुछ स्ट्रिंग क्लास के एक्सटर्नल फीचर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं, इन्हें अभी यूज़ करके देखते हैं हम। जैसे कुछ हम एक नॉर्मल सीक्वेंस में स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, उसके अंदर वर्ड्स कितने हैं उसकी लेंथ हम देख सकते हैं। या लोअर केस में उसको हम चेंज कर सकते हैं, अपर केस में चेंज कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, क्या प्रिंट कराना है, कुछ फीचर्स इस स्ट्रिंग क्लास के ऐसे हैं। उन्हें प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे प्रोग्राम के अंदर। क्लास ले लेते हैं हम, क्लास P46। आई थिंक ये हमारी क्लास में गई थी। उसके बाद हम बनाएंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग को पास करेंगे। लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज़ किस लिए करते हैं। स्ट्रिंग में एरे को अपलोड करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे हम, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें S1 को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक हम स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे, कॉमन से कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करा लेंगे। जस्ट लाइक मैंने कॉपी की हुई है, इसे ले लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया हमने स्ट्रिंग टाइप का S1, इसके अंदर एक हमने स्ट्रिंग को अपलोड कराया, स्टोर कराया। उसके बाद कुछ इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद कुछ इसके हम जाएंगे डेस्कटॉप पे जावा ट्यूटोरियल है हमारा फोल्डर बना हुआ, और इसके अंदर प्रोग्राम है P25 डॉट जावा, ठीक है। इसे यहाँ चेंज कर दें P25, सेव कर लेते हैं। इसके बाद ये स्ट्रिंग की हमें लेंथ चेक करनी है कि स्ट्रिंग जो हमने लिखी है टोटल, अब कोई ब्राउन फॉक्स जंप ओवर दी लेजी डॉग, तो इसमें एक हम देंगे कि हमारे पास जो इस स्ट्रेंथ के अंदर कितनी लेंथ है। तो इसे इंटीजर टाइप का एक लेंगे कोई वेरिएबल S2, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे S1 इक्वल्स टू लेंथ LEN GTH, ये लेंथ को हमने फंक्शन लगाया और यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करा के देखते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं S2 को, ठीक है। तो टोटल जितने भी हमारी ये स्ट्रिंग है इसके अंदर कितनी लेंथ है, ठीक है। ये अब क्विक से लेके आज से लेके और लास्ट टॉप तक जितनी भी इसके अंदर लेंथ होगी वो इसको शो कर देगा। एक इम्पॉर्टेंट थिंग थोड़ा सा ये भी एक चीज़ ये है कि ये जो हमारे स्पेस हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो स्ट्रिंग के अंदर ये इसको भी काउंट करेगा। तो सिर्फ ये वर्ड्स को काउंट नहीं करेगा AQUIC बल्कि इसके बीच में जितने भी हमारा स्पेस को हमने यूज़ किया है इसको भी काउंट करेगा लेंथ के अंदर। फिर कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने पे हो सकता है मोस्टली यहाँ तक पॉसिबल है, ये रन करने पे एक एरर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। हमारा एरर क्या शो हो रही है, क्लास दोबारा कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने पे इसका रिजल्ट देखें क्या आएगा। इसे हमने किया तो टोटल हमारी जो लेंथ दिखा रहा है ये दिखा रहा है 41, यानी कि अब क्विक से लेके लास्ट डॉट तक जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो टोटल 41 है, इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस को हमने इंक्लूड किया, उसके बाद जो हमारे काउंट होकर टोटल आया वो 41 इससे बताया। इसके बाद इसका एक फीचर और है जो ये है, जिसमें हम इसको लोअर केस में कंप्लीट कर सकते हैं चेंज। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, S3 ले लेते हैं, उसमें S1
डॉट, और जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है इसे लोअर केस में हम चेंज करेंगे टू लोअर केस। ये एल डी इसका कैपिटल में आएगा, ठीक है। और उसके बाद और स्ट्रिंग को इसको हम रिपीट करा लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, S3 को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर। फाइल किया इसको हमने और इसको रन किया, तो देखिए हमें जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है हमने यहाँ पे A कैपिटल में लिया था, ठीक है, B कैपिटल में लिया था, F कैपिटल में लिया था, J कैपिटल में लिया था, इसने सारी ही स्ट्रिंग को जो है लोअर केस में कन्वर्ट करके यहाँ प्रिंट कराया है इसे। तो जितनी भी हमारे अल्फ़ाबेट्स में हमारे कैपिटल में वर्ड्स होंगे उसे बाय डिफ़ॉल्ट ये लोअर केस में कर देगा कन्वर्ट और उसे प्रिंट करा देगा। इसका एक फीचर ये भी है, स्ट्रिंग में हम S4 इक्वल्स टू S1 डॉट, इसमें हम अपर केस के अंदर इसको कन्वर्ट करा सकते हैं टू अपर केस। अब जितनी भी हमारी स्ट्रिंग होगी ये टोटल सारी की सारी अपर केस के अंदर प्रिंट हो जाएगी। S2 S3 S4। ओके, इसे सेव किया हमने, इसे कंपाइल किया हमने। अगले कंपाइल करने के बाद इसमें जो हो गई इसकी ये, तो नेक्स्ट कंपाइल करने पर हमने देखा ये फर्स्ट हमारी इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 41 आ रही है। और नेक्स्ट हमने जैसे लोअर केस में चेंज किया था तो प्रॉपर हमारी जो लाइन आ रही है लोअर केस में हमें यहाँ शो हो रही है। देन हमने इस पूरी इस लाइन को, पूरी इस डेफिनेशन को अपर केस में हमने अपलोड किया, चेंज करा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है ये स्ट्रिंग की, वो सब अपर केस में हमारे यहाँ पे शो हो रही है। अब क्विक ब्राउन फॉक्स में हमने देखा यहाँ पे क्विक में हमने सब स्मॉल में रखा था, ठीक है। फॉक्स में भी यहाँ पे हमारा F कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे B कैपिटल आ रहा है यहाँ पर, और F में F जो है कैपिटल, बाकी स्मॉल है सब। तो जंप में भी सब स्मॉल है। तो एज इट इज़ हम देखें पूरी इस लाइन को, तो इसने सभी को यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेट में प्रिंट करा है। तो ये इसके एक फीचर है स्ट्रिंग क्लास के, लेंथ चेक कर सकते हैं, उसे पूरी फॉर्म को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पूरे फॉर्म को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका फीचर ये भी है कि हम स्ट्रिंग लेंगे, एक स्ट्रिंग में S5 टाइप एक वेरिएबल लेंगे, इसमें एक फीचर ये है कि हम इसकी सब स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं, S1 डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग हमें कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स की देखनी है। सपोज हमें 15 पे देखना है कि 15 पर हमारा सब स्ट्रिंग कौन सा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल भी करके इसको हम S5 को प्रिंट शो करके देखेंगे कि पर्टिकुलर 15 लोकेशन पे हमारा कौन सा वर्ड प्रिंट हो रहा है। तो कंपाइल हुआ, हमने इसे रन किया, तो देखें हम कि 15 वर्ड से यहाँ से जंप ओवर द लेजी डॉग तक पूरा हुआ, यानी कि स्टार्टिंग की जितनी भी लेंथ थी इसकी, जो भी इसकी स्ट्रिंग थी, यहाँ से F तक इसने इसको काउंट किया और उसने इसको क्या रन टाइम पे शो नहीं होने दिया। सिर्फ 15 स्ट्रिंग से आगे के जितनी भी हमारी स्ट्रिंग थी, जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ थी, इस लेंथ को इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। एक और फीचर है इसका, मैं इसको दिखाता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग लेंगे कि हमें किस स्ट्रेंथ को कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है। तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे, दोबारा S6 कर लेते हैं उसको, ठीक है। इसमें S1 डॉट सब स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे हम, सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे कि हमें स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक चाहिए। सपोज 15 से लेकर हमें चाहिए 25 तक, तो 15 to 25 यहाँ पे हम पास कर देंगे और उसे प्रिंट कराएंगे। फिर
S6 को, इसको हमने कंपाइल कराया और कंपाइल करने के बाद इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि हमारी जो लास्ट हमने प्रिंट कराया है स्ट्रिंग S6 को, ये तो ये 15 से लेकर पहले क्या हो रहा था, ये OX यानी 15 लेंथ से लास्ट लेंथ तक पूरा प्रिंट कर रहा था। लेकिन अब हमने सिर्फ क्या टोटल कितने प्रिंट कराए हैं, 10 वर्ड्स प्रिंट कराए हैं। तो OX से लेकर जंप O तक इन्हें प्रिंट कराया। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी, यहाँ वर्ड्स काउंट करेंगे हम कि हमने वर्ड्स दिए थे 10, अब वर्ड्स कितने आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 वर्ड आ रहे हैं। तो मैंने भी बताया था ना कि ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो अगर हम देखेंगे तो पूरे टोटल 10 वर्ड्स ये इसने काउंट किए इंक्लूडिंग स्पेस। OX is a 2 is a 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10, तो टोटल 10 वर्ड्स हमने काउंट किए इंक्लूडिंग स्पेस को। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक फीचर और है इसके अंदर, इसको भी करके देखते हैं। इसके हम कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर S7 इक्वल्स टू S1 डॉट, ये एक फीचर ऐसा है कि इसके अंदर हम पर्टिकुलर एक वर्ड को प्रिंट करा के देख सकते हैं कि इस वर्ड पे इस जगह पे हमारा कौन सा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। S7 को प्रिंट कराते हैं। तो देखें पर्टिकुलर हमने कैरेक्टर को भी यहाँ पर प्रिंट करा के देखा कि 15 नंबर पे हमारा कौन सा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई और वैल्यू भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, कोई वैल्यू ऐसी देनी पड़ेगी हमें जहाँ पर स्पेस ना आ रहा है। वो 14 की जगह हम 15 की जगह 14 दे के देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक है ये F को प्रिंट कराएगा, लास्ट वर्ड F प्रिंट होगा हमारा 14 नंबर पे। ये हमारा 14 नंबर पे कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर को हमने प्रिंट कराया। कैरेक्टर लिया उसके अंदर S7 में को, और S1 से कैरेक्टर ऐड, ये फीचर है, ये एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली ये ज़्यादातर उस प्रोग्राम में यूज़ होता है कि हमने बहुत लेंथी एक कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ को हमें प्रॉपर तरीके यूज़र ने कहा तो मुझे सब अपर केस के अंदर चाहिए, या सब हमने अपर केस के अंदर पहले कराया, उसमें चेंजेस करा दिए कि मुझे लोअर केस के अंदर चाहिए। तो ये मोस्टली ज़्यादातर हम फीचर तब यूज़ कर सकते हैं, या उसने सब स्ट्रिंग कहीं पर्टिकुलर बीच में से कोई हमें शो कराना है स्पेसिफिक तरीके से कि मुझे अ फॉक्स जंप ओवर नेक्स्ट किसी स्पेसिफिक जगह पे सिर्फ इतना ही शो कराना है, पूरा प्रॉपर पैराग्राफ शो नहीं कराना। तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ में से हम वो चीज़ उठाएंगे और दूसरी जगह प्रिंट करा देंगे। तो ये स्ट्रिंग की कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था हमने S1 टाइप का, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर कराई थी। इसके बाद इंटीजर टाइप का एक S2 लिया था, इससे हमने इसकी लेंथ चेक करी थी कि टोटल इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये स्पेस को भी इंक्लूड करेगा। एंड नेक्स्ट हमने क्या करा था, स्ट्रिंग S3 एक लिया, उसके अंदर S1 को, इसकी स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर हमने प्रिंट कराया, फिर नेक्स्ट अपर केस के अंदर प्रिंट कराया, फिर हमने इसकी सब स्ट्रिंग को देखा कि 15 से लेकर लास्ट काउंट तक जहाँ भी है वहाँ तक हमें प्रिंट करा दिया, यानी OX से लेकर लास्ट डॉग तक उसने प्रिंट कराया। देन उसके बाद हमने सब स्ट्रिंग को प्रिंट कराया 15 to 25, यानी OX से लेकर लास्ट आई थिंक सो हमारा O तक ये टोटल था शायद कुछ। तो इस टाइप का हमने 10 वर्ड्स प्रिंट कराए थे, और लास्ट में एक कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कराया। तो ये कुछ बेसिक्स फीचर्स या बेसिक्स क्लास के ऑप्शंस कह लें हम, जिन्हें हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कुछ इसके एक्सटर्नल फीचर जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सारे फीचर हैं जो मैं आगे प्रोग्राम में, जो आगे प्रोग्राम लेंथी हो उसे ले आएंगे, फिर उसमें हम यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यू ये है, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जब बेसिक चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तो आगे फिर प्रोग्राम लेंथी भी
बनाएंगे, बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे कोई, और फिर आगे चल के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो आगे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से और फीचर्स इसके हम यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।